नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समय कितना अमूल्य है? हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इस समय का उपयोग करके सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, जबकि कुछ इसे व्यर्थ कर देते हैं। गौतम बुद्ध की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियां जो हमें सिखाती हैं कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाए। ये कहानियां न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगी, बल्कि हमें समय की अहमियत भी समझाएंगी। तो आइए इन कहानियों के माध्यम से समय के महत्व को समझते हैं और सीखते हैं कि इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा धन कैसे बनाएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर कहानी में छुपा है एक गहरा संदेश। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में रुके हुए थे। गांव के लोग बुद्ध के ज्ञान से प्रभावित थे और उनसे मार्गदर्शन लेने आते थे। गांव का एक धनी युवक बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैं अपनी जिंदगी में कई काम करना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास समय की कमी है। कृपया मुझे समय का सही उपयोग करने का मार्ग बताएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए युवक को ध्यान से देखा और बोले, क्या तुम मेरे साथ एक दिन बिता सकते हो? युवक ने उत्साह से कहा, बिल्कुल गुरुजी। अगली सुबह बुद्ध ने युवक को बुलाया और कहा, हम पास के जंगल में टहलने जाएंगे। रास्ते में मैं तुम्हें समय का महत्व समझाऊंगा। जंगल में चलते हुए बुद्ध ने युवक से कहा, इस जंगल को देखो। पक्षी गा रहे हैं, सूरज चमक रहा है और फूल खिले हुए हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये सब चीजें इतनी व्यवस्थित और समय पर क्यों होती हैं? युवक ने सोचा और जवाब दिया, गुरुजी, यह प्रकृति का नियम है। हर चीज अपने समय पर होती है। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, ठीक कहा। यदि सूरज समय पर न उगे तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। यही नियम तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। तुम्हारे काम समय पर हो तो तुम्हारा जीवन सरल और सफल होगा। युवक ने यह सुनकर सिर झुकाया और कहा, यह तो सही है, लेकिन मैं अपने आलस्य और असमंजस के कारण समय बर्बाद कर देता हूँ। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे। बुद्ध ने युवक को नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस बहती हुई नदी को देखो। इसका पानी हमेशा आगे बढ़ता रहता है। क्या यह कभी रुकता है? युवक ने जवाब दिया, नहीं गुरुजी, यह निरंतर बहती रहती है। बुद्ध ने कहा, समय भी इसी नदी की तरह है। यह कभी नहीं रुकता। यदि तुम इसे व्यर्थ में जाने दोगे तो यह हमेशा के लिए खो जाएगा। युवक ने गंभीरता से कहा, गुरुजी, मुझे समझ आ रहा है कि समय कितना अनमोल है, लेकिन क्या इसे बचाने का कोई तरीका है? आगे बढ़ते हुए वे एक बंजर जमीन पर पहुंचे। बुद्ध ने युवक से पूछा, यह जगह कैसी लगती है? युवक ने कहा, गुरुजी, यह बंजर और सूखी जमीन है। यहाँ कोई फसल नहीं उगाई जा सकती। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानते हो, यह जमीन एक समय पर उपजाऊ थी, लेकिन इसके मालिक ने इसे सही समय पर नहीं जोता और न ही इसकी देखभाल की। समय के साथ यह बंजर हो गई। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा जीवन भी इस जमीन की तरह है। यदि तुम समय का सही उपयोग नहीं करोगे और अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा जीवन भी बंजर हो जाएगा। समय पर मेहनत करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सफलता की कुंजी है। युवक ने यह सुनकर बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूँ। मैं अब से अपने समय का सदुपयोग करूंगा और इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय एक ऐसी संपत्ति है जो न लौटाई जा सकती है और न खरीदी जा सकती है। समय का सही उपयोग करना न केवल सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि जीवन को भी संतोषजनक और अर्थपूर्ण बनाता है। जैसे प्रकृति, नदी और जमीन अपने समय पर कार्य करती है, वैसे ही हमें भी अपने समय का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। समय बर्बाद करने का मतलब है जीवन बर्बाद करना। अगली कहानी। एक समय की बात है, एक प्रसिद्ध व्यापारी गौतम बुद्ध के पास आया। वह बहुत धनी था, लेकिन अपने जीवन में संतोष और खुशी महसूस नहीं करता था। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैं अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन हमेशा महसूस करता हूं कि मेरे पास समय की कमी है।
कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने समय का सही उपयोग कैसे करूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ एक दिन बिताना होगा। क्या तुम तैयार हो? व्यापारी ने तुरंत हामी भर दी। अगली सुबह बुद्ध ने व्यापारी से कहा, चलो हम आज दिन भर कुछ खास करेंगे। उन्होंने व्यापारी को एक छोटी सी बाल्टी दी और कहा, इस बाल्टी को पास के कुएं से पानी से भर लाओ, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास केवल 1 घंटे का समय है। व्यापारी ने बाल्टी ली और कुएं की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने सोचा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, पहले मैं गांव में थोड़ा घूम लूं और फिर पानी भर लाऊंगा। वह गांव में घूमने लगा, दोस्तों से बातें करने लगा और अंत में जब कुएं पर पहुंचा तो घंटा बीत चुका था। वह खाली हाथ बुद्ध के पास लौटा और माफी मांगने लगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समय तुम्हारे हाथ में था, लेकिन तुमने उसे खो दिया। क्या तुम इसे वापस ला सकते हो? व्यापारी ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं गुरुजी, खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। बुद्ध ने कहा, यही पहला पाठ है। समय तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इसे बर्बाद मत करो, क्योंकि एक बार यह चला गया तो कभी लौटकर नहीं आएगा। इसके बाद बुद्ध व्यापारी को एक नदी के किनारे ले गए। वहां उन्होंने व्यापारी से कहा, क्या तुम देख सकते हो कि यह पानी लगातार बह रहा है? व्यापारी ने उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, यह रुकता नहीं है। बुद्ध ने कहा, यह नदी समय का प्रतीक है, यह आगे बढ़ती रहती है। अगर तुम इस बहाव का सही उपयोग करोगे तो यह तुम्हें मंजिल तक पहुंचा सकती है, लेकिन यदि तुम इसे नजरअंदाज करोगे तो यह बहते हुए तुम्हें पीछे छोड़ जाएगी। जीवन में समय का सही उपयोग तुम्हारे भविष्य को तय करता है। व्यापारी ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कहा, गुरुजी, मैं समझ रहा हूं, मुझे हर पल का सही उपयोग करना चाहिए। दिन ढलने के बाद बुद्ध और व्यापारी पहाड़ की चोटी पर बैठकर सूर्यास्त देख रहे थे। बुद्ध ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह सूर्यास्त हमें क्या सिखाता है? व्यापारी ने सिर हिलाया और कहा, नहीं गुरुजी। बुद्ध ने समझाया, सूर्यास्त हमें यह सिखाता है कि हर दिन का अंत होता है। तुम्हारा जीवन भी इसी तरह एक दिन समाप्त होगा। इसलिए अपने वर्तमान को व्यर्थ मत जाने दो। हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जियो और इसे अपने लक्ष्य की ओर लगाओ। वर्तमान ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। व्यापारी की आंखें खुल गईं। व्यापारी ने बुद्ध के चरणों में झुकते हुए कहा, गुरुजी, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। अब मैं अपने समय का सही उपयोग करूंगा और इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, समय का सही उपयोग ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। जब तुम हर पल का मूल्य समझोगे, तभी तुम सच्चे आनंद और संतोष को पा सकोगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय सीमित और अमूल्य है। इसे बर्बाद करने का मतलब है जीवन को व्यर्थ करना। हर पल को सही दिशा में उपयोग करें, क्योंकि वर्तमान ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। समय ही जीवन है, इसे संजोना सीखो। अगली कहानी। प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक उत्साही और बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी, वह हर काम को टालता रहता था। वह सोचता था कि उसके पास बहुत समय है और कोई भी काम बाद में किया जा सकता है। उसकी यह आदत धीरे धीरे उसके जीवन को बर्बाद करने लगी। अर्जुन के माता पिता ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी आदतों को बदल नहीं सका। एक दिन अर्जुन के पिता ने उससे कहा, तुम्हारी इस टालमटोल की आदत के कारण तुम्हारा जीवन बेकार हो रहा है। अगर तुमने इसे नहीं बदला तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। अर्जुन ने सोचा कि शायद उसे अपनी समस्या का हल खोजने के लिए किसी ज्ञानी व्यक्ति से मिलना चाहिए। उसने सुना था कि गौतम बुद्ध इस समय पास के गांव में ठहरे हुए हैं और लोगों को उनके जीवन की समस्याओं का समाधान दे रहे हैं। अर्जुन अगले दिन सुबह सुबह बुद्ध से मिलने चल पड़ा। वह उनके पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं आपके पास अपनी समस्या का समाधान खोजने आया हूं। मैं हर काम को टालता रहता हूं और अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पाता। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें।
गौतम बुद्ध ने अर्जुन को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे ही भीतर है, लेकिन मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। पहले आराम करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। बुद्ध ने अर्जुन और अन्य शिष्यों को अपने पास बुलाया और एक प्रेरक कथा सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक राजा था। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसमें भी एक दोष था, वह हर काम को टालता रहता था। एक दिन उसके मंत्री ने उसे बताया कि राज्य में अन्न की कमी हो रही है और लोगों को भूख का सामना करना पड़ रहा है। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस पर कल विचार करूंगा। अगले दिन मंत्री ने फिर से यह बात कही, लेकिन राजा ने फिर से इसे टाल दिया। इस तरह कई दिन बीत गए और स्थिति बद से बदतर होती गई। आखिरकार राज्य में अराजकता फैल गई। लोग भूख से मरने लगे और राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने तुरंत अपनी गलतियों को सुधारने की ठानी। उसने अपनी सभी योजनाओं को तत्काल लागू करना शुरू किया और हर काम समय पर करने का प्रण लिया। धीरे धीरे राज्य की स्थिति सुधरने लगी और लोग फिर से खुशहाल हो गए। बुद्ध ने कहानी खत्म की और अर्जुन से पूछा, इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? अर्जुन ने उत्तर दिया, भगवान, मैंने सीखा कि समय पर काम करना बहुत जरूरी है। यदि हम चीजों को टालते हैं तो हम न केवल अपने समय को बर्बाद करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी समस्याएं खड़ी करते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही समझा। अब मैं तुम्हें समय के महत्व के बारे में और विस्तार से बताऊंगा। बुद्ध ने अर्जुन और अन्य शिष्यों को एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठाया और कहा, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसे न तो रोका जा सकता है और न ही इसे वापस लाया जा सकता है। यदि तुमने अपने समय का सही उपयोग नहीं किया तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, 3 बातें हमेशा याद रखो। सबसे महत्वपूर्ण समय अभी है, अतीत जा चुका है और भविष्य अनिश्चित है। तुम्हारे पास केवल वर्तमान है और इसे अच्छे कार्यों में लगाना ही सबसे बुद्धिमानी है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो अभी तुम्हारे साथ है। अपने परिवार, मित्रों और साथियों का सम्मान करो। उनके साथ बिताया गया समय अमूल्य है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही है जो अभी करना चाहिए। जो काम आवश्यक है उसे तुरंत करो। उसे टालने से केवल समस्याएं बढ़ेंगी। बुद्ध के ये उपदेश सुनकर अर्जुन ने गहराई से विचार किया। उसने निश्चय किया कि वह अपनी आदतों को बदलेगा और अपने समय का सही उपयोग करना शुरू करेगा। अर्जुन ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। उसने अपने दिन की शुरुआत एक योजना बनाकर करनी शुरू की। उसने अपने सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध किया और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास किया। शुरुआत में उसे अपनी पुरानी आदतों को बदलने में कठिनाई हुई। कई बार वह फिर से आलस्य और टाल मटोल का शिकार हो जाता, लेकिन हर बार वह बुद्ध की शिक्षाओं को याद करता और फिर से प्रयास करता। अर्जुन ने धीरे धीरे ध्यान और आत्मानुशासन का अभ्यास शुरू किया। उसने महसूस किया कि ध्यान से उसका मन स्थिर हो रहा है और उसे अपने कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल रही है। उसने अपने गांव के लोगों को भी समय के महत्व के बारे में सिखाना शुरू किया। कई महीनों के अभ्यास और प्रयास के बाद अर्जुन ने अपनी आदतों को पूरी तरह से बदल लिया। अब वह अपने समय का सही उपयोग करने लगा था। उसने खेती में नए तरीकों को अपनाया, जिससे उसकी फसल बेहतर हुई। उसने गांव के अन्य युवाओं को भी प्रेरित किया कि वे अपने समय का सदुपयोग करें। धीरे धीरे अर्जुन का गांव समृद्ध होने लगा। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। उन्होंने अर्जुन को एक नेता के रूप में स्वीकार किया। अर्जुन ने सभी को गौतम बुद्ध की शिक्षाएं बताईं और समझाया कि कैसे समय का सही उपयोग करने से जीवन बदल सकता है। अर्जुन एक दिन बुद्ध के पास वापस गया और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरा जीवन बदल दिया। मैंने सीखा है कि समय ही जीवन है और इसका सही उपयोग करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी सफलता यह साबित करती है कि जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है वह न केवल अपना जीवन बदल सकता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा है कि हमारा वर्तमान ही हमारे भविष्य की नींव है।
इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल राइज टू सक्सेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए समय का सम्मान करें और खुश रहें। धन्यवाद।